हम बात करेंगे मिक्स एडिमा के बारे में। जो मिक्स एडिमा जो डिसीज होती है उसका जो संबंध है हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। एडवांस हाइपोथायरॉयडिज्म का ही ये रूप होती है। कैसे कि जब जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जब ये अनकंट्रोल हो जाता है तो मिक्स एडिमा जो है क्रिएट हो जाती है। मिक्स एडिमा का जो रिलेशन होता है वो स्किन से होता है। हम इसको जो दिखाना चाहेंगे आपको, जो है ये देखें, ये मिक्स एडिमा होता है। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम है, आप देखना चाहेंगे इसको, जो है ये होता है मिक्स एडिमा। कुछ इस तरीके से दिखाई देती है मिक्स एडिमा। अब हम जो है इसके बारे में जो है बात करेंगे। मिक्स एडिमा इज ए सीवर। मिक्स एडिमा जो होती है वो काफ़ी गंभीर वाली बीमारी है जो लाइफ थ्रेटिंग होती है। लाइफ थ्रेटिंग मतलब होता है ये जानलेवा बीमारी है। फॉर्म ऑफ एडवांस हाइपोथायरॉयडिज्म, जो हाइपोथायरॉयडिज्म का जो एडवांस रूप होता है उसी को हम लोग जो है मिक्स एडिमा कहते हैं। कैरेक्टराइज बाय, हम इसकी विशेषता कैसे बता सकते हैं कि हाँ मिक्स एडिमा हुआ है। इन्फ्लामेशन एंड थिकनिंग ऑफ स्किन, जो हमारी स्किन होती है वो इन्फ्लामेशन यानी सूजन उस पर आ जाएगी, और थिकनिंग मतलब वो जो है मोटी हो जाएगी। इज टर्म मिक्स एडिमा, इसी शब्द को हम लोग जो है मिक्स एडिमा कहते हैं। अब हम जो है इसके इटियोलॉजी के बारे में जो है बात करेंगे। इटियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फैक्टर काजिंग डिसीज, यानी कि ऐसे फैक्टर जिनसे द्वारा जो है डिसीज जो है उत्पन्न होती है। चलिए हम इसमें बात करेंगे। मिक्स एडिमा इज द रिजल्ट ऑफ सेवर, मतलब जो मिक्स एडिमा जो रिजल्ट होता है जिसके परिणाम स्वरूप जो है क्या होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म के परिणाम स्वरूप जो है मिक्स एडिमा होता है। इट आल्सो अकर, मतलब ये कब पाई जाती है, एज ए रिजल्ट ऑफ अनट्रीटेड हाइपोथायरॉयडिज्म। हमने पहले ही बताया जब हाइपोथायरॉयडिज्म को जो है का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो है मिक्स एडिमा हो जाता है, तभी ये पाई जाती है। आगे बात करेंगे इसमें। इट डेवलप ड्यू टू द प्रोलॉन्ग लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन, यानी कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म है ये कैसे डेवलप होता है, जब जो है जो थायराइड जो हार्मोन होता है लंबे समय तक उसकी जो लेवल, उसका जो लेवल है यानी कि उसकी जो अमाउंट है वो लो रहे, तब जो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। और जब हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट जो है वो अनट्रीटेड हो जाए, उसका ट्रीटमेंट ना हो पाए, तो जो है तब मिक्स एडिमा हो जाता है। हम इसमें जो आगे बात करेंगे, मिक्स एडिमा आल्सो कॉमनली अकर, जो मिक्स एडिमा होता है वो कॉमनली रूप से कब पाया जाता है, इन इंडिविजुअल, जो व्यक्तिगत रूप होते हैं उसमें मिक्स एडिमा कब पाया जाता है कॉमन रूप से, सफरिंग फ्रॉम हैशिमोटो थायरॉयडाइटिस, मतलब जो ऐसे पेशेंट जो हाशिमोटो डिसीज से जो है गुजर रहे होते हैं। थायरॉयडाइटिस का मतलब होता है जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें जो है सूजन आ जाए। इट इज़ ऑटो इम्यून डिसीज, ये हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस जो डिसीज होती है ये जो है ऑटो इम्यून डिसीज होती है। ऑटो इम्यून डिसीज हमने पहले ही बताया है इसके बारे में, जो है कि ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब होता है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है वो एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करती है, प्रोडक्शन करती है। ये एंटीबॉडी जो होती हैं जो थायराइड ग्लैंड की जो टिश्यू होती हैं उसको जो है डिस्ट्रॉय करने लगती है। जब डिस्ट्रॉय करने लगी तो वहाँ सूजन आ जाएगी और उसकी जो साइज होती है वो श्रिंक हो जाती है। अब जो है इसमें हम आगे बात करेंगे इसके साइन और जो है सिम्टम्स के बारे में। अगर हम इसके पैथोजेनेसिस के बारे में अगर बात करें तो पैथोजेनेसिस हमने जो है पिछले वीडियो में जो है बात किया है, जो है जो हाइपोथायरॉयडिज्म की जो पैथोजेनेसिस होती है सेम उसी में जो हाशिमोटो थायराइड डिसीज जो हाशिमोटो थायराइड जो डिसीज है उसकी जो पैथोजेनेसिस होती है हमने उसके बारे में बात किया है। चलिए अब हम बात करेंगे साइन और सिम्टम्स के बारे में। इसके कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज रहेगा, डिप्रेशन यानी तनाव हो जाएगा, फटीग्स थकावट रहेगी, मसल में पेन रहेगा, ड्राई एंड पफी स्किन, जो स्किन होती है वो ड्राई रहेगी और उसमें क्या रहेगी इन्फ्लामेशन रहेगा, रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, जिसके कारण जो होता है वहाँ बॉडी टेम्परेचर क्या क्या हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाता है। चलिए अब हम इसके जो है कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं, किसके, मिक्स एडिमा के। चलिए देखते हैं इसमें। अगर फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं मिक्स एडिमा, कोमा हो जाएगा। देखेंगे द मोस्ट रेयर कॉम्प्लिकेशन, ये बहुत ही रेयर और जो है जटिल होता है
इन दिस इसमें जो होता है मेंटल स्टेटस चेंज, जो मेंटल स्टेटस जो होता है, अवस्था जो होती है वो चेंज हो जाती है। हाइपोथर्मिया हो जाएगा, यानी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है कम हो जाएगा। एंड लो मेटाबॉलिक रेट, और जो मेटाबॉलिक जो रेट होती है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अगर दूसरे अगर इसमें कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, किडनी फेल्योर देखें, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू किडनी, जो जो किडनी को जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कम हो जाएगा। लीडिंग आगे जो होता है डिक्रीज फिल्ट्रेशन, जिसके कारण जो फिल्ट्रेशन होता है किडनी में वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अगर हम अगले कॉम्प्लिकेशन यानी जटिलता के बारे में बात करते हैं तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यू हो जाएगा। देखेंगे इसमें रिड्यूस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो मोटिलिटी होती है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अगला कॉम्प्लिकेशन होता है इनफर्टिलिटी, जो प्रजनन क्षमता होती है वो भी कम हो जाएगी। हार्ट डिसीज हो जाएगा, खासतौर से कोरोनरी आर्टरी डिसीज जिसको बोलते हैं। अगली अगर इसमें बात करें न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, यानी कि जो नर्व होती हैं उसके जो फंक्शन होते हैं, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम इसके जो है डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। ब्लड टेस्ट के द्वारा हम इसका डायग्नोसिस करते हैं, अल्ट्रासाउंड्स के द्वारा, एमआरआई के द्वारा और टीएसएस जो टेस्ट होता है इसके द्वारा हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं मिक्स्ड एडिमा के। चलिए अब हम इसके जो है ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। थायराइड हार्मोन थेरेपी, खास तौर से वो कौन सी मेडिसिन होती है, लियोथायरॉक्सिन्स के द्वारा हम लोग जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के द्वारा। ये जो मिक्स एडिमा होता है एग्ज़ाम में इससे जो है सिर्फ 2 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से जो है हमने इस टॉपिक को जो है कंप्लीट किया। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है बात करेंगे हाइपरथायरॉइडिज्म के बारे में।